है जहां से कोविड-19 महामारी की शुरुआत हुई थी। वुहान के डिप्टी मेयर ली कियांग को उस घड़ी का इंतजार है जब वुहान में पहला टिकटॉक लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट शुरू होगा। वो इसे लेकर थोड़ा नर्वस हैं। वे जिस लहजे में बात कर रहे थे, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े अधिकारी अमूमन उस तरह से बात नहीं करते हैं। लेकिन महामारी से बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशों को ध्यान में रखते हुए ली कियांग के इरादे अटल हैं। वुहान के स्थानीय खान पान से ली कियांग का गहरा लगाव रहा है। वे यहाँ के लोगों से अपनी पसंदीदा दुकान पर बराबर जाते रहने की गुजारिश करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 2 महीने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का पहुंचा है। इस साल के पहले 3 महीनों में चीन की अर्थव्यवस्था को 6.8% का नुकसान हुआ है। साल 1976 में चेयरमैन माओ की मौत के बाद पहली बार चीन की अर्थव्यवस्था में ऐसी गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन उस दौर की तुलना में चीन के राजनेताओं की मौजूदा पीढ़ी ज्यादा व्यवहारिक है, खासकर ऐसे वक्त में जब उनकी अर्थव्यवस्था खराब दौर से गुजर रही हो। चीन में इस समय प्रांतों के स्तर पर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। 6 करोड़ की आबादी वाले हुबे प्रांत के सीनियर अधिकारियों ने खुद को ऑनलाइन सेलिब्रिटीज में बदल दिया है। ली कियांग और उनके सहयोगी लोकल ब्रांड्स का प्रचार कर रहे हैं और साथ ही बिक्री के आंकड़ों पर भी बारीक नजर रख रहे हैं। चीन की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कैंपेन के पहले दिन 8 अप्रैल को हुबे प्रांत में टिकटॉक लाइव स्ट्रीमिंग सेल्स के जरिए $25 लाख की बिक्री हुई। इस लाइव स्ट्रीमिंग में 9 घंटे के दौरान 3 लाख आइटम बेचे गए। यहां तक कि ली कियांग के फेवरेट हॉट एंड ड्राई नूडल्स भी खूब बिके। चीन में केवल हुबे ही एकमात्र ऐसा प्रांत नहीं है जो फलते फूलते लाइव स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री का फायदा उठा रहा है। चीन में जब से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम लागू हुए हैं, हुनान, शेंडोंग और गुआंगशी जैसे प्रांतों में कई स्थानीय अधिकारियों ने खुद को सेल्स गुरु में बदल दिया है। वे लोकल प्रोडक्ट्स का विज्ञापन कर रहे हैं ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद मिल सके। इस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का उनके क्षेत्रों में अलग ही चेहरा देखने को मिल रहा है। मार्केटिंग कंसल्टेंसी फर्म फायरवर्क्स के सीईओ एंड्रिया फेन कहते हैं कि महामारी के दौरान लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए बिक्री से उम्मीद बढ़ी है। सर्विस इंडस्ट्री और दूसरे उद्योगों को सपोर्ट मुहैया कराने वाली कंपनियों के लिए मार्केटिंग में निवेश के नए मौके पैदा हुए हैं। भले ही ये बिजनेस मॉडल किसी टॉप डाउन एफर्ट यानी ऐसी प्रक्रिया जहां फैसले शीर्ष पर लिए जाते हैं का हिस्सा नहीं है, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर नेताओं के आने से कहीं पहले बिजनेस लीडर्स अपने उत्पाद बेचने के लिए टिकटॉक, ताओबाओ और किआईशो जैसे सर्विसेज का इस्तेमाल करने लगे थे। इन्हीं बिजनेस लीडर्स में से एक ली जियाकी भी हैं। 27 वर्षीय ली जियाकी अपनी अनोखी शैली के कारण लिपस्टिक ब्रदर नंबर 1 के निकनेम से मशहूर हो गए हैं। दक्षिण पूर्वी चीन के नानचांग की एक गुमनाम सी दुकान में मामूली वेतन पर काम करने वाले ली जियाकी के टिकटॉक पर 4 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही एक सेल्स सेशन के दौरान ली जियाकी ने 5 मिनट में 15,000 लिपस्टिक्स बेच ली। दूसरे ब्यूटी ब्लॉगर्स के उलट ली जियाकी लिपस्टिक अपने हाथों पर लगाने के बजाय अपने होठों पर लगाकर डेमो दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि ये तरीका चल निकला। उनकी हैसियत अब $50 लाख की है। नई पीढ़ी के इन कारोबारियों में 33 वर्षीय वेइया भी हैं। अलीबाबा की लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस ताओबाओ पर वेइया ने 1 अप्रैल को $6 मिलियन में कमर्शियल रॉकेट की बिक्री कर ली। ये आंकड़े इतने चौंकाने वाले थे कि इसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई है। ताओबाओ को बयान जारी कर सफाई देनी पड़ी कि बिक्री के ये आंकड़े वास्तविक थे, न कि अप्रैल फूल के जोक। चीन के लाइव स्ट्रीमिंग सर्कल में वेइया एक जाना पहचाना चेहरा हैं। उनके फॉलोअर्स उन्हें क्वीन ऑफ गार्ड्स कहकर बुलाते हैं। सरकारी अखबार चाइना डेली ने इस इवेंट को रॉकेट की बिक्री का विश्व में पहला प्रसारण कहा। वीबो पर 6,20,000 से ज्यादा यूजर्स ने वी या सेल्स ए रॉकेट हैशटैग का इस्तेमाल किया। 20 लाख से ज्यादा लोगों ने उस बिक्री को इंटरनेट पर लाइव देखा। क्या इन सब से चीन की अर्थव्यवस्था बच जाएगी?
चीन में अब विदेशी ब्रांड्स भी इस कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं। लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी लुइस विटॉन ने मार्च में ऐसी ही एक लाइव स्ट्रीमिंग होस्ट की। कंपनी को चीन में बिजनेस करते हुए 30 साल हो चुके हैं, लेकिन उसने पहली बार ऐसा किया था। फरवरी के महीने में जब चीन में कोविड-19 की महामारी चरम पर थी, उस दौरान ताओबाओ के प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में लाइव स्ट्रीमिंग सेल्स इवेंट्स होस्ट किए गए थे। ताओबाओ पर देश भर से नए विक्रेता जुड़े। कंपनी के आंकड़ों के मुताबिक इनमें 719% का उछाल देखा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई इसमें कामयाब ही हो रहा है। मार्केटिंग कंसल्टिंग गुरु एंड्रिया फेन कहते हैं कि हाल के दिनों में जो पागलपन देखा गया है, उससे बाजार में भीड़ बढ़ गई है। जो इस लाइन में पहले आए, उन्हें लाइव स्ट्रीमिंग गतिविधियों का फायदा मिला, भले ही उन्होंने ये सब कुछ शौकिया किया हो, क्योंकि ये चलन बेहद नया है, एकदम ताज़ा है। एंड्रिया फेन का कहना है कि अब हजारों लाइव स्ट्रीमिंग्स हो रहे हैं। उपभोक्ता हैरान परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया कि हम 90 के दशक में चलने वाले टेली मार्केटिंग शो के दौर में पहुंच गए। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी कंपनियां लाइव स्ट्रीमिंग इवेंट के जरिए अपनी बिक्री के आंकड़ों को बढ़ाने में नाकाम हो रही हैं, क्योंकि ग्राहक थक चुके हैं। चीन की ऑनलाइन सेलिब्रिटीज में से एक शायद इस बात की तस्दीक करें। अप्रैल में 48 वर्षीय इंग्लिश टीचर लुवो योंगहाओ ने लाइव स्ट्रीमिंग सेल्स इवेंट से अपनी शुरुआत की थी। वे अब इंटरनेट सेलिब्रिटी हैं। पूरे चीन में लुवो योंगहाओ के उस इवेंट को 5 करोड़ लोगों ने देखा। 3 घंटों के भीतर ही बिक्री के आंकड़ों में $15.5 मिलियन के मुकाम को छू लिया। उसके अगले पखवाड़े में लुवो ने 2 बार ऐसे इवेंट्स में हाथ आजमाया, लेकिन पहले जैसी कामयाबी नहीं मिली। चीन के मीडिया का कहना है कि दर्शकों की संख्या 83% और बिक्री के आंकड़े 48% की दर से गिरे हैं। और जैसा कि एंड्रिया